गुड मॉर्निंग बच्चों। यहाँ अपन लेसन नंबर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे आज। ठीक है, हमने परागण की क्रिया के बारे में पढ़ लिया, परागण की विधियों के बारे में पढ़ लिया। अब इस चैप्टर का जो मुख्य टॉपिक है वो है निषेचन। ठीक है, ये चौथा टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको कि निषेचन क्या होता है। तो निषेचन की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? स्ट्रॉस बर्जन ने की थी 1883 में। किस प्लांट में की थी? लीलियम। ठीक है, तो निषेचन की खोज सर्वप्रथम स्ट्रॉस बर्जन ने लीलियम प्लांट में की थी। ठीक है, अब निषेचन होता क्या है? सबसे पहले तो निषेचन क्या होता है? नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन, नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। ठीक है, अब जो निषेचन है उसके चरण है, यहाँ पढ़ेंगे अपन। निषेचन को 4 चरणों में डिवाइड किया गया है या 4 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो निषेचन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहला है पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण। ठीक है, तो पराग कणों का अंकुरण की बात करेंगे अपन, तो उसमें परागकण का जब अंकुरण होता है तो फिर पराग नली का भी निर्माण होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना पराग कणों का अंकुरण व पराग नली का निर्माण। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या होता है। ये वर्तिकाग्र, ये फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? अंडाशय। ठीक है, और इसमें क्या लगा रहता है? बीजांड लगा रहता है। ठीक है, तो जब सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे पराग कणों का अंकुरण व पराग नली का निर्माण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे निषेचन। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन को निम्न 4 चरणों में डिवाइड किया गया है। पहला है सबसे पहले पराग कणों का अंकुरण और व पराग नली का निर्माण। तो जैसे ही हवा के माध्यम से, कीट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से परागकण कहाँ पर आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। यह है परागकण, कहाँ आता है? वर्तिकाग्र पर आता है। यानी ये वाक्य कौन सी कहलाती है? वर्तिका। तो जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिकाग्र पर उपस्थित, यहां वर्तिकाग्र है, यहां पर उपस्थित पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थ जैसे शर्करा है या अन्य है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो वर्तिकाग्र की सतह पर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे ही परागकण हवा, कीट या अन्य माध्यम से वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वर्तिकाग्र है वो पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है और फूल जाता है। क्या कर जाता है? फूल जाता है। जैसे ही उसने पोषक पदार्थ को अवशोषित किया और वह क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो पहला काम क्या हुआ? परागकण कहाँ आते हैं? वर्तिकाग्र पर आते हैं। वर्तिकाग्र पर पोषक पदार्थ शर्करा है वो या अन्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़े हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। और फूल जाने के बाद में इनमें कौन सी क्रिया शुरू हो जाती है? अंकुरण की क्रिया शुरू हो जाती है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनती है। एक कोशिका कौन सी कहलाती है? जनन कोशिका। एक कोशिका कहलाती है कायिक। तो बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कायिक कोशिका। और छोटी कोशिका कौन सी होती है? जनन कोशिका। ठीक है, अब ये भी बताया था मैंने कि इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? जनन छिद्र। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। एक बीजपत्रियों में एक जनन छिद्र, जबकि द्विबीजपत्रियों में कितने जनन छिद्र पाए जाते हैं? 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। तो जैसे ही
एक छिद्र यहाँ पर हो गया। तो जैसे ही यह आकार में बड़ा होता है तो जनन छिद्र के द्वारा क्या निकलती है, पराग नली निकलती है। तो ये लो पराग नली इस प्रकार से बनती है। ठीक है, तो जैसे ही आकार बड़ा होता है तो जनन छिद्रों के द्वारा जो जनन कोशिका केंद्रक है वो क्या बनाता है, पराग नली का निर्माण करता है। सॉरी, यहाँ पर जो कायिक कोशिका केंद्रक है वो किसका निर्माण करता है, पराग नलिका का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पराग नली बनती है। अब यहाँ अपन बात करेंगे ये कि पराग नली है, कुछ प्लांट में तो एक निकलती है और कुछ में अधिक निकलती है। तो जिन पादपों में केवल एक ही पराग नली निकलती है उसे एक नलिकीय परागकण कहते हैं या अपन एक नलिकीय कहते हैं। और अगर बहुत सारी पराग नली निकले तो उसे अपन क्या बोलते हैं, बहुनलिकीय कहते हैं। अगर एक ही पराग नली निकले तो एक नलिकीय, और एक या एक से अधिक निकले तो उसे अपन क्या कहते हैं, बहुनलिकीय पराग नली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही पोषक पदार्थ को ग्रहण किया गया किसका निर्माण हो गया, पराग नली का निर्माण हो गया। अब ये भी बताया हुआ है कि पराग नली का निर्माण ये करता है, उसके बाद में ये कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फिर यहाँ पहला पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। दोबारा देखते हैं क्या क्या हुआ इसमें कि पराग कणों का अंकुरण और पराग नली का निर्माण कैसे हुआ। तो जैसे ही परागकण कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं। पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं तो आकार में बड़े हो जाते हैं और इसमें जो कायिक कोशिका है उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर एक ही पराग नली निकलती है सामान्यतः। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत पराग नली निकलती है, उसे क्या कहते हैं, बहुनलिकीय। जैसे कुकुरबिटा है, उसके अंदर क्या होता है, अनेक पराग नली बनती है। ठीक है, अब यहाँ पराग नली की लंबाई क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। मक्का है उसमें पराग नली की लंबाई 450 मिलीमीटर होती है। मक्का है उसमें पराग नली की लंबाई कितनी होती है, 450 मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया अपना। उसके बाद में है पराग नली की वृद्धि। यहाँ लिखता हूँ दूसरा पॉइंट, यानी इसके चरण है कितने, 4। दूसरा है पराग नली की वृद्धि। अब यानी जो पराग नली बनी है उसकी ग्रोथ किस प्रकार से होती है, तो पराग नली जैसे ही बनी यहाँ अंदर की तरफ आती है तो यहाँ 3 प्रकार से अलग अलग प्रकार से वृद्धि पाई जाती है। कुछ पादपों में वर्तिका क्या होती है, ठोस होती है। मान लीजिए ये वर्तिका भाग है, ये क्या होती है, ठोस। तो ऐसे पादपों में जैसे वर्तिका ठोस है, पराग नली निकलेगी, वो कहाँ प्रवेश करेगी, अंदर की ओर। तो इस ठोस भाग को गलाने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है, पेक्टिनेज। कौन सा एंजाइम काम आता है, पेक्टिनेज। तो कुछ पादपों में जो वर्तिका है वो वर्तिका क्या होती है, ठोस होती है, और फिर पराग नली बन निकलने के लिए इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है, पेक्टिनेज। ठीक है, दूसरा कुछ पादपों में वर्तिका के अंदर क्या होता है, श्लेष्मा होता है, या अंदर वर्तिका क्या होती है, श्लेष्मिक होती है। तो पराग नली की वृद्धि में क्या होती है, वो सहायक होती है। तो एक कंडीशन तो हो गई, ठोस हो तो पेक्टिनेज एंजाइम का स्राव किया जाएगा, और दूसरी अगर श्लेष्मिक है तो उसकी लंबाई में अपने आप क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। इस श्लेष्मिक है वो किस में पाई जाती है, लीलियम पादप में पाई जाती है। लीलियम प्लांट होता है उसमें इस प्रकार से क्रिया पाई जाती है। और फिर कुछ वर्तिका है उसके अंदर विशेष प्रकार के अंतराकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। ये मान लीजिए ये अंतराकोशिकीय स्थल है, तो वर्तिका जैसे आती है तो इन अंतराकोशिकीय स्थल से होते हुए कहाँ तक पहुँच जाती है, बीजांड द्वार तक पहुँच जाती है। तो तीसरी कंडीशन कौन सी होगी, अंतरकोशिकीय स्थल। अंतरकोशिकीय स्थल ये किस में होती है, पिटूनिया में।
ये लो 3 पॉइंट बता दिए मैंने। दूसरा पॉइंट यही है अपना पराग नली की वर्दी। पराग नली की वर्दी, तो जैसे ही परागकण यहाँ आता है तो अंदर की तरफ पराग नली वर्दी करेगी। तो किस प्रकार से करती है, तो इसके 3 माध्यम हो गए हैं कि अगर प्रति का भाग ठोस है तो पेक्टिनेज का स्राव किया जाएगा, जिससे पराग नली आगे प्रवेश कर जाएगी और वृद्धि होती रहेगी। श्लेष्मिक होती है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती रहेगी। और कुछ में पराग नली है वो अंतरकोशिकीय स्थल से बढ़ती हुई कहाँ तक पहुँच जाती है, बीजांड द्वार तक पहुँच जाती है। इसमें एग्जाम्पल है लेलियम और इसमें क्या है, पिटूनिया। ठीक है, तो अपने 2 पॉइंट अपने क्या हो गए हैं, कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है देखिए आप एक बार। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश, तो देखिए आपने यहाँ तीसरा पॉइंट अब पढ़ेंगे। जैसे ही पराग नली वृद्धि करती है फिर कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड द्वार में प्रवेश करती है। ये इस प्रकार से अब बीजांड द्वार में प्रवेश करती है तो आपको बताया था मैंने, यहाँ पर ये कौन सा केंद्रक है, जननकोशीय केंद्रक। इसमें विभाजन होगा और कितने नर युग्मक बनेंगे, 2। पहला प्राथमिक नर युग्मक, दूसरा द्वितीयक नर युग्मक, जो निषेचन की क्रिया में काम आते हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन पराग नली है वो बीजांड में कितने प्रकार से प्रवेश करती है। तो पराग नली है वो बीजांड में 3 प्रकार से प्रवेश करती है। देखिए उसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन 3 प्रकार से प्रवेश करती है। सबसे पहले पोरगेमी, दूसरा है मीजोगेमी और तीसरा है चलेजागेमी। ठीक है, इसको अंडद्वारी भी बोलते हैं, अंडद्वारी भी प्रवेश। इसको बोलते हैं मध्य भाग प्रवेश या अध्यावरण प्रवेश, और इसके बोलते हैं निभागीय प्रवेश। 3 हो गए, कौन कौन से हो गए, सबसे पहले पोरगेमी, दूसरा कौन सा हो गया, मीजोगेमी, और तीसरा कौन सा हो गया, चलेजागेमी। ठीक है, 3 प्रकार से अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो पोरगेमी क्या होता है, देखिए जब पराग नली है वो कौन से भाग से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पोरगेमी। ठीक है, तो जब ये लो ये ब्रोंकोस, तो जब पराग नली है वो कौन से भाग से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, तो उसे क्या कहते हैं, पोरगेमी। ठीक है, जैसे अपन बात करें कैप्सेला जो पढ़ रहे हैं उसमें भी इसी प्रकार से क्रिया होती है। या जो आवर्त बीजी होती है, अधिकतर आवर्त बीजी होते हैं, सॉरी यहाँ लिख देंगे, अधिकतर आवर्त बीजी होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार से क्रिया पाई जाएगी। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है, मीजोगेमी। तो जब पराग नली का प्रवेश कहाँ से होता है, अध्यावरण से होता है। ये प्रवेश कहाँ से होता है, अध्यावरण से होता है, परंतु अंदर से प्रवेश किससे करेगी, बीजांड द्वार से ही प्रवेश करेगी। ये ध्यान रखना आपको। तो जब पराग नली है वो अध्यावरण से प्रवेश करते हुए बीजांड द्वार में प्रवेश कर जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, मीजोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल है कुकुरबिट्टा, कुल के जो पादप है उसमें अध्यावरण से प्रवेश करती हुई फिर कहाँ जाती है, बीजांड द्वार। दोबारा यहाँ ध्यान देना, यहाँ सीधे ही किस में प्रवेश करी है, बीजांड द्वार में, जबकि यहाँ किस में प्रवेश करेगी, अध्यावरण में प्रवेश करेगी, और अध्यावरण के बाद में बीजांड द्वार में प्रवेश करती है। ये नहीं अध्यावरण से सीधी अंदर चली जाती है, नहीं, अध्यावरण में प्रवेश करने के बाद में ये कहाँ प्रवेश करती है, बीजांड द्वार में। उसे क्या कहते हैं, मीजोगेमी। तीसरा कौन सा है, निभागीय प्रवेश। तीसरा कौन सा है, निभागीय प्रवेश।
तो इसमें क्या होता है कि जब परागनली है वो कौन से भाग से प्रवेश करती है, निभागीय भाग से प्रवेश करती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, चलेजागेमी कहते हैं। जैसे केजुराइना। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट को दोबारा आपको बताना चाहता हूँ अच्छी तरह। परागनली है वो बीजांड में कैसे, वृद्धि करने के बाद में परागनली कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड में प्रवेश करेगी। और बीजांड में हमेशा कौन से भाग से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार में। अब इसके तरीके होते हैं 3, पूर्वगेमी, मीजोगेमी, चलेजागेमी। पूर्वगेमी का मतलब होता है अंडद्वारी प्रवेश, मीजोगेमी का मतलब होता है मध्य या अध्यावरणी प्रवेश, चलेजागेमी का अर्थ होता है निभागीय प्रवेश। यदि अंडद्वार से प्रवेश करे तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पूर्वगेमी। किसमें होते हैं, अधिकतर आवर्तबीजी पादपों में। मीजोगेमी के अंदर बात करोगे तो अध्यावरण से प्रवेश करते हुए अंदर प्रवेश कर जाती है, जैसे कुकुरबिटा कुल में। और चलेजागेमी है निभागीय प्रवेश, तो निभागीय भाग से प्रवेश करते हुए बीजांड द्वार प्रवेश करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, चलेजागेमी। ये किस में पाया जाता है, केजुराइना में। तो तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा पहले पराग कणों में अंकुरण हुआ, परागनली का निर्माण हुआ, उसके बाद में परागनली में वृद्धि हुई, उसके बाद में परागनली कहाँ प्रवेश कर जाती है, बीजांड में प्रवेश कर जाती है। अब चौथा और है परागनली इसके बाद में कहाँ प्रवेश करेगी, भ्रूणकोश में। कहाँ प्रवेश करेगी, भ्रूणकोश। तो चौथा लास्ट पॉइंट है इसका, परागनली का भ्रूणकोश में प्रवेश। तो बीजांड के बाद में कहाँ प्रवेश करती है, भ्रूणकोश। अब आपको ये पता है भ्रूणकोश कहाँ होता है, तो देखो 3 कंडीशन में प्रवेश करती है। ये डायग्राम सहित बता देता हूँ आपको। ये लो, ये तो हो गया बीजांड, और बीजांड के अंदर ये हो गया है भ्रूणकोश। इसमें 3 सेल ऊपर की तरफ होती है, उनको क्या बोलते हैं, एंटीपोडोल। और फिर देखिए यहाँ पर एक और एक ये कोशिका, और यहाँ पर एक बना देते हैं अंडकोशिका। ये तो अंडकोशिका हो गई, ये दोनों कौन सी हो गई, साइकोशिका। अब क्या होता है, यहाँ पर भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार करती है, तो पहली कंडीशन ये होती है कि ये एक साइकोशिका व अंडकोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। पहली कंडीशन क्या होती है, एक साइकोशिका, ये साइकोशिका मान लीजिए, ये कौन सी हो गई, अंडकोशिका। इसके से वो परागनली अंदर प्रवेश करती है। तो देखिए ये परागनली जैसे ऐसे अंदर प्रवेश कर जाएगी, तो साइकोशिका और अंडकोशिका के मध्य से प्रवेश करती है। एक कंडीशन तो ये होती है। दूसरी है भ्रूणकोश की भित्ति व साइकोशिका के मध्य। अब भ्रूणकोश की भित्ति कौन सी है, ये वाली है। तो दूसरी कंडीशन होती है इस प्रकार से प्रवेश कर जाती है। ये तो भ्रूणकोश की भित्ति हो गई, और ये क्या हो गई है, साइकोशिका, उस प्रकार से प्रवेश कर जाती है। और तीसरी कंडीशन होती है साइकोशिका में से प्रवेश कर जाए, यानी साइकोशिका को भेद कर प्रवेश कर जाए। ये लो, सीधी ही ये साइकोशिका को भेद कर अंदर प्रवेश कर गई। तो 3 कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन, दूसरी और तीसरी। तो इस प्रकार से कहाँ प्रवेश कर जाती है, भ्रूणकोश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं इसमें। पराग कणों का अंकुरण, परागनली का निर्माण, दूसरी है परागनली में वृद्धि, तीसरा है बीजांड में प्रवेश, और चौथा है भ्रूणकोश में प्रवेश। तो इस प्रकार से चारों पॉइंट किसके अंतर्गत आते हैं, निषेचन। अब जो नर युग्मक है, मादा युग्म है, उसका यहाँ संयोजन हो जाता है, उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, सिर्फ 2 मिनट के लिए, बिल्कुल ध्यान देना। सबसे पहले खोज किसने की थी, स्टोर्स पजर ने की थी। ठीक है, यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक का संयोजन होता है। फिर जब परागकण कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, तो वहाँ पर पोषक पदार्थ को एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। फिर
जनन कोशिका और काय कोशिका दो होती है। काय कोशिका से परागनली निकलती है और वो कहाँ वर्तिका में प्रवेश करती है। ठीक है, अब किसी में एक नलिके किसी में अनेक नलिका निकलती है। तो एक नलिके और कौन से होते हैं, बहुनलिकीय। बहुनलिकीय किस में होते हैं, कुकुरबिटा में। फिर नंबर 2, फिर इसके बाद में पढ़ा परागनली की वर्दी। तो वर्दी होती है तो अगर ठोस होती है तो पैक्टिनेज एंजाइम, श्लेष्मिक है लेलिया में होती है, और तीसरी है अंतरकोशिकीय स्थलों से अंदर वर्दी करती है। फिर तीसरा है बीजाणु प्रवेश, 3 प्रकार से होता है, पोरगेमी, मीजोगेमी और चलेजागेमी। पोरगेमी में बीजाणु द्वार में प्रवेश करती है सीधे ही, दूसरा अध्यावरण से फिर अंदर की तरफ, तीसरा निभाग भाग से फिर बीजाणु द्वार से। फिर परागनलिका भ्रूणकोश में प्रवेश लास्ट है, तो एक सायकोशिका और एक अंडकोशिका से प्रवेश कर जाए, या भ्रूणकोश की भित्ति और सायकोशिका से प्रवेश कर जाए, तीसरा है सायकोशिका को भेद कर सीधी चली जाए। इस प्रकार से हमने निषेचन के चारों पॉइंट पढ़े हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अभी आज के से रिलेटेड क्वेश्चन है कि परागनली है वो बीजांड में कितने प्रकार से प्रवेश करती है उसके बारे में बताना है। तो कितने प्रकार से प्रवेश करती है उनके नाम बताने हैं, तीनों के जो भी है। फिर दूसरा है मक्का है उसमें परागनली की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, मक्का में परागनली की लंबाई। दूसरी कि जो अंदर यहाँ प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है परागनली, वो कितने प्रकार से करती है। ठीक है, और सभी को जरूर उत्तर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ज़रूर भेजने हैं। कोई बच्चा ये जो वीडियो जो भी बच्चा देखता है अपना क्लास का, वो सभी मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए। ठीक है, थैंक यू।